उसका नेचर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। इन सभी चीजों को जो है एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। वो एकदम ज्योमेट्री को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही थी, शेप को एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर रही थी, लेकिन जब उनसे पूछा जाता था कि जो है कैसे कहेंगे कि कोई कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है या कोई कंपाउंड डायमैग्नेटिक है, तो इस बात को जो है वो क्या कर पा रही थी, एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। अगर मैं बात करूं, वैलेंस शेल कहता था कि जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 से डिविजिबल हो, तो वो जो होगा वो कैसा हो जाएगा, आपका डायमैग्नेटिक। यही कॉन्सेप्ट यूज भी करना है आपको। फिर से सुन लीजिए कि आपको कुछ याद रखने के लिए मैं कहूंगा, जिसके 10 और 16 होंगे उनको हमें याद रखना होगा। बाकी अगर आपके पास मान लो कि कभी कोई एग्जाम में आ गया, कुछ भी कंपाउंड, चाहे कोऑर्डिनेट कंपाउंड का ही क्यों ना हो, आपसे पूछ दिया जाए कि कौन सा मॉलिक्यूल्स डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, तब इस केस में अब आप कैसे बनाओगे? तो आप सिंपली ध्यान रखना कि अगर 2 से टोटल इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देना, मान लो जैसे मेरे से पूछ दिया जाए कोई कंपाउंड है NH3, तो नाइट्रोजन पे 7 है और उस पे 3, तो यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 2 से डिविजिबल है तो ये कैसा हो जाएगा, आपका डायमैग्नेटिक होगा। अगर जब पॉइंट में आ जाए या फ्रैक्शन में आ जाए तो वो कैसा नेचर होगा, पैरामैग्नेटिक। देखिए डाई का मतलब क्या होता है, पेयर। इसका मतलब है जो पेयरिंग में होगा वो जो है क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। ये बात जो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अनुसार से कहा गया। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि मुझे बताइए कि O2 क्या है, अब O2 के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 16 है। अब जब 16 इलेक्ट्रॉन है, इस हिसाब से ये होना चाहिए था क्या, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। लेकिन ये डायमैग्नेटिक होता ही नहीं है। कैसा नेचर होता है, पैरामैग्नेटिक का होता है। अब जब इनसे इस टाइप से जो है बोरॉन का पूछा गया, वो भी डायमैग्नेटिक था, मतलब जो है पैरामैग्नेटिक था, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास कितने थे, 10 थे। तो इस कारण से हमें क्या करना पड़ा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लेके आना पड़ा। ठीक है, अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी की बात कर रहे थे, एसपी, ये जो बात कर रहे थे एसपीडी। अब हम जो बात करेंगे वो बेसिकली क्या बात करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके, ध्यान सुनिएगा। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दिया था, किसने दिया था, हुंड एंड मुलिकेन ने दिया था। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है क्या करा था कि इसके बारे में दिया था। इन्होंने क्या करा कि जो वीवीटी है उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया और थोड़ा डिफरेंट मैनर में। ठीक है, पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स एज पर वीवीटी, ये जो था वो कैसा था, डायमैग्नेटिक था। इसी कारण से इसको जो है हमें क्या करना पड़ा, लाना पड़ा। O2 और V2 यानी कि बोरोन डाइब्रोन के लिए जो है ये सारा कॉन्सेप्ट जो है क्या हो जाता था, गलत हो जाता। क्या होता है डेफिनेशन, द एटॉमिक ऑर्बिटल लूजेस देयर आइडेंटिटी ड्यूरिंग मॉलिक्यूल फॉर्मेशन एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल टर्म एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पहले हम लोग क्या करते थे कि एस एस को जो है क्या करते थे, जो है जैसे सपोज करो कि एस एस को मिलाते थे। अब इन्होंने कहा कि नहीं, आप एक काम कीजिए, यहाँ पे जब कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल बनेगा, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, वो किस फॉर्म में बनेगा, बिल्कुल डिफरेंट फॉर्म में बनेगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो इसी बात को उन्होंने क्या करा कि इन चीजों को जो है एक्सप्लेन किया। ये आपका क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे हम, चिंता मत कीजिए। फिर आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको इन सब चीजों से। लेकिन ये चीजें सीखनी बहुत जरूरी है। जब आप नीट के क्रैक करके जब जाओगे तो वहां पे आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पूरा एक यूनिट मिलेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इसलिए वहां के लिए पढ़ना काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। ओके, तो इन्होंने क्या करा कि जो ये एस है, इसको इन्होंने कहा कि नहीं, अब जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, SPDF होते हैं। ठीक है, तो पहले हम जो भी बात कर रहे थे वो SPD इसी के अनुसार से बात कर रहे थे। लेकिन अब जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करेंगे तो किस टर्म में बात करेंगे, सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई
पाई स्टार। इन टर्म में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। स्टार का मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग और ये होता है मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि एमओटी के बारे में जो है बात करेंगे। एमओटी जो होता है, जितना नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होगा उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। सेकंड थिंग, इनकी एनर्जी नियरली सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक एस को डी के साथ हम ओवरलैप करा दे या जो है मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करा दे, नहीं। जिनकी इनकी एनर्जी बिल्कुल नियरली सेम होगी तभी हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके अंदर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे बॉन्डिंग होगा, एंटी बॉन्डिंग होगा। तो इस प्रकार से कब बॉन्डिंग होगा, कब एंटी बॉन्डिंग होगा, हम थोड़ी देर में जो है बात करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने जो है क्या करा, बताया। फिर उसके बाद जो है हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, तो इन सभी चीजों के फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। जैसे देखिए ध्यान से, पहला क्या कहता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी और या नियरली सेम एनर्जी। इसका मतलब है कि जब ये एक दूसरे से एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो इनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये बात हमने बताई भी, हमने कहा था अभी जस्ट कि जितना नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होगा उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। अच्छा, ये वाली बात नहीं बताई थी। हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव लोअर एनर्जी आर कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मैं आपको समझा देता हूं क्या होता है बॉन्डिंग और क्या होता है एंटी बॉन्डिंग। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहां से। हमारे पास मान लीजिए कि मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। फिलहाल मैंने यहां पे ले लिया लिथियम का। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1s2 एंड 2s1। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, अगर जो ना समझ में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी जस्ट शुरुआत कर रहे हैं, बेसिक्स थोड़ी बहुत चीजें जो हम बताएंगे तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी। तो यहाँ पे पहला जो हमने क्या लिया, 1s2। इस साइड भी हमने क्या ले लिया, 1s2, क्योंकि लिथियम है Li2 है। ठीक है, लिथियम 2 है, हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 1s2। अब देखिए दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा कि इसके पास तो दो दो है, ये जो है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भरेगा इसका, एक इलेक्ट्रॉन किसका भरेगा, इसका। अगर बच जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपर वाले में जो है क्या करते हैं, फिल करते हैं। तो जब ये जो नीचे वाला होता है इसको हम लोग कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये एनर्जी डायग्राम है, इधर साइड एनर्जी है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और इस वाले को हम लोग कहते हैं एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके। इस वाले को हम लोग क्या कह देते हैं, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। इसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिग्मा का यूज करते हैं, सिग्मा 1s2। और एंटी बॉन्डिंग का जो होता है वो कितना होता है, सिग्मा स्टार 1s2। तो यही चीज जो जब किसी भी पे अगर जो स्टार लग जाए तो इसका मतलब समझ जाना कि वहां पे एंटी बॉन्डिंग है। आप मुझे बताइए कि एनर्जी बॉन्डिंग की ज्यादा हो रही है या एंटी बॉन्डिंग की, एंटी बॉन्डिंग की, क्योंकि एनर्जी का टर्म है, ऊपर की ओर जाने पे इंक्रीज कर रहा है तो इसकी एनर्जी ज्यादा है। यहां से एक बात आप कह सकते हैं कि जो एंटी बॉन्डिंग की जो एनर्जी होगी ज्यादा होगी। अगर ज्यादा होगी तो मुझे बताइए स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब है कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एंटी बॉन्डिंग की। आप चाहो तो इसको इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अभी मैं इसको समझाऊंगा कि एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। फिलहाल वापस से चलते हैं, वही कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होगा इसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में होगा तो उसको एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे ना तो इन्हीं तीन रूल के अनुसार से बनेंगे। अब बाउ रूल्स के अनुसार से, यानी कि जिसकी एनर्जी कम होगी पहले उसको भरेंगे
होल्ड रूल्स के अनुसार से पहले एक एक भरेंगे, फिर पॉली के अनुसार से जो है क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। ठीक है, मैं इस पॉइंट को समझा देता हूं, वेव फंक्शन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जब आपके पास क्या हो, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसका मतलब है कि आपने कोई दो वेव लिए, ठीक है, और जब आपने कोई दो वेव लिए और हमने मान लिया कि कंस्ट्रक्टिव है, ये कैसा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो यहां पे होगा क्या कि इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, बोलिए बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो इसी चीज को हम लोग क्या कह देते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब इसको φ1 मान लीजिए और इसको φ2 मान लीजिए, तो ये जो है क्या हो गया, φ1 प्लस φ2, ठीक है, ये क्या हो गया आपका φ1 प्लस φ2। अब मान लीजिए कि आपने क्या करा कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ले लिया, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ले लिया। मान लीजिए अभी भी वैसा ही पहले जैसा सिमिलर है, और इस बार क्या हो जाएगा कि जब आप जोड़िएगा ना, तो माइनस हो जाएगा, और जब ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे ओवरऑल जो बनेगा वो कैसा बन जाएगा, घट जाएगा। आपको मैं समझाता हूं कैसे, एक एग्जांपल के साथ। तो यहाँ पे ये इसकी एनर्जी जो है क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये कैसा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाई माइनस π2, जो भी बड़ा होगा उस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे आपको एग्जांपल, अब कभी आप लोगों ने तालाब के पास देखा होगा, तालाब में पत्थर फेंका है, हाँ, अगर जब कभी फेंका होगा तो मान लीजिए कि आपने जैसे ही वेव फेंका, तो वो अगर ऐड हो जाएगा तो उसका वेव का लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर उसके जैसे मान लो कि एक का डाउन हो रहा है, एक का अप हो रहा है, तब फेंकेगा तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल घट जाता है। तो यहाँ पे भी वैसा ही होता है कि जब उसका कंस्ट्रक्टिव फेरेंस यानी कि दूसरे के साथ मैच कर जाता है तो इंक्रीज हो जाता है, और जब मैच नहीं करता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो यही चीज उन्होंने लिखा है, वेव फंक्शन फॉर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो क्या हो जाएगा, यानी कि जो भी a प्लस बी है उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, ये वेव के टर्म में जो है इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब थोड़ी बहुत जो है ना, आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्या होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और क्या होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है कि जब वेव को आप क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है, वही कहता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज द रिजल्ट ऑफ द लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है, ऑफ AO व्हेन देयर इज वेव फंक्शन इज आर एडेड। जैसे देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव क्या हो गया, ऐड हो गया, इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव क्या हो गया, ऐड हो गया। जब ये ऐड हो गया तो इसका देखिए वेव लेंथ जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। अब जब ये बढ़ गया तो इसको हमने क्या कहा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन हमने क्या करा कि दूसरा लिया, अब दोनों का वेव अभी भी सेम है, इसका प्लस इसका माइनस, तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये घट जाएगा, और जैसे ही घट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, ठीक है। अब वो कहता है जनरली इट डज नॉट हैव नोडल प्लेन। जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होंगे उनके पास कोई नोडल प्लेन नहीं होगा। नोडल प्लेन का मतलब क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन पाया ना जा सके, जबकि वो ऐसा यहां नहीं पाया जाएगा क्योंकि हर जगह पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, पाया जाता है। जबकि यहाँ पे क्या होगा, इट हैव नोडल प्लेन बिटवीन टू न्यूक्लियस ऑफ बॉन्डेड एटम, यानी कि जहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा वहां पे जो है क्या होगा, एटम होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस बिटवीन टू न्यूक्लियाई, अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम। जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी वो न्यूक्लियस के करीब करीब क्या होगी, काफी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो है क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पे जो है अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, जबकि एंटी बॉन्डिंग में रिपल्सिव फोर्स लगता है, और रिपल्सिव फोर्स लगने के कारण इसकी एनर्जी हाई हो जाती है,
और दूसरे की एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज स्टेबलाइज्ड, जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी अनस्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। वही कहता है एटॉमिक ऑर्बिटल में हम लोग क्या लिखते हैं, एस पी डी एफ, डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप। आप सभी को पता होगा कि एस को हम लोग किस शेप से नापते हैं, जानते हैं, स्फेरिकल से। पी से किससे जानते हैं, बोलिए, डंबल से। अरे ये तो पता है आपको। और डी को किस नाम से जानते हैं, डबल, कुछ तो बोलिए आप लोग। आज कसम खा के आए कि आज हम मौन व्रत रखेंगे, सर के साथ नहीं बोलना है। आज जो भी बोलेंगे सर ही बोलेंगे, ठीक है। या लीफ लाइक स्ट्रक्चर, या जो है इसको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि इनको जो है इस नाम से जाना जाता है। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, सिग्मा बॉन्ड होगा तो उसको हम जो है किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा से। और जो डबल बॉन्ड होता है उसको हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। या सिंपल शब्द तुम कहो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे वो सिग्मा पाई से रिप्रेजेंट करेंगे, और जबकि एंटी बॉन्डिंग में होंगे तो सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार से क्या करेंगे, जो है डिनोट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास एक प्लस है एक माइनस है, इसका मतलब सब्सट्रैक्शन है, इसका मतलब ये एंटी बॉन्डिंग है। तो यहाँ पे नोडल प्लेन जो होगा वहां पे देखिए क्या है कि इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। यही बात जो है थोड़ी देर पहले मैं आपको बता भी रहा था। दूसरा, एडिशन में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ पे जो है पाने की संभावना है। इसीलिए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नोडल प्लेन पे 0 होती है, जबकि यहाँ पे इसमें क्या हो जाती है, डेंसिटी जो है इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, वही कहते हैं सिग्मा, सिग्मा स्टार 1s है 1 नोडल प्लेन, यानी कि जब एंटी बॉन्डिंग होगी तो जितना एस होगा, जैसे यहाँ पे 1s होता तो 1 हो जाता, 2s होता तो 2 हो जाता, 3s होता तो 3 नोडल प्लेन हो जाता। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल, यानी कि बेसिकली पाई बॉन्ड का हम लोग जो है फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे देखिए सब्सट्रैक्शन हो रहा है, तो सब्सट्रैक्शन होने के कारण जो है कुछ आपका जो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है इस प्रकार से बनेगा। जबकि और यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा कि जब आप एडिशन करोगे तो बॉन्डिंग जो है कुछ इस प्रकार से क्या हो जाता है, शेप का फॉर्मेशन हो जाता है। सिग्मा स्टार पी है 1 नोडल प्लेन, इसको याद भी रखिएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पे अब हम आ गए, यही दोनों आपको याद रखना है, पूरा बाकी कुछ भी याद नहीं रखना। अगर मेरे पास लेस देन 14 है, ठीक है, लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन के लिए हम जो है कैसे लिखेंगे, जैसे हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था ना, उसी तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, हमें क्या लिखना है यहाँ पे, सिग्मा 1s2। मैं आपको इसका डायग्राम भी समझाऊंगा। दूसरा जो होगा वो कहां चले जाएगा, सिग्मा स्टार 1s2, फिर क्या हो जाएगा सिग्मा 2s2 एंड सिग्मा स्टार 2s2। यहां तक तो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि पाई, यानी कि पाई 2p एक्स इक्वल टू पाई 2py, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब आपके पास क्या हो जाएगा कि सिग्मा स्टार 2p 2z। बोलिए, अभी याद भी कराने का
थोड़ा सा है एक तरीका, अगर आप उस तरीके को याद रख सकते हो तो रख सकते हैं। अब देखिए, हम कहते हैं कि नाइट्रोजन में ना 21-21 का फॉर्मेशन होता है। तो क्या होता है 21-21? आपको मैं समझाता हूँ। तो ये एज इट इज लिख दीजिए आप, पाई स्टार 2p(x) का 2 इक्वल टू पाई स्टार 2p(y). चाहो तो यहाँ दो दो इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो। लास्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा क्या कर दिए, पाई, यहाँ पे स्टार नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2p(z) का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब याद रख सकते कैसे, ये आपको याद रखना है, यही मेन सार है इस एमओटी का। अगर आपके पास लेस देन 14 हो तो आपको ये वाला जो है टेबल याद होना चाहिए। खैर यहां तक तो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। आप कहोगे कि सर हमें याद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे 1s 1s 2s 2s, तो ऐसे हमने भी लिख दिया। यानी कि आप लिखते होंगे ना 1s2 2s2 2p6, ऐसा ही लिखते होंगे कुछ, बोलिए लिखते थे कि नहीं? अरे यस सर। बोलिए हाँ या ना, बाकी लोग भी बोलिए, सभी बोलिएगा। देखिए जितना ज्यादा आप पार्टिसिपेट करोगे उतना ज्यादा चीजें मुझे भी समझाने में अच्छा लगता है। तो अगर जब मैं ही सिर्फ बोलूंगा तो जब पूछूंगा तो रिप्लाई नहीं करते हो तो फिर चीजें उतनी फ्लो नहीं आ पाती। ठीक है, फिलहाल फिर से ध्यान से देखिए। हमने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s2 2s2 2p6 ऐसे लिखते थे। यस यस सर। सर। हाँ, अब देखिए हमने क्या करा कि एक बार बॉन्डिंग में डाला, एक बार किस में डाला, एंटी एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग में। में। फिर हमने 2s के लिए एक बार बॉन्डिंग में डाला, एक बार क्या डाला, एंटी बॉन्डिंग में डाला। ठीक है, अब सारा जो खेल है वो यहां पे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, आपको मैंने क्या कहा कि लेस देन 14 यानी कि नाइट्रोजन को आपको याद रखना है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स एन होता है। ठीक है, इसका मतलब देखिए क्या होता है कि नाइट्रोजन में पाई बॉन्ड बनेगा। तो जो पाई बॉन्ड बनता है वो दो के बीच में बनता है। देखिए नाइट्रोजन को हमने ऐसे कुछ लिख दिया। ओहो, ठीक है, आप लोग डबल बॉन्ड बनाते हो कि ना ऐसा? यस सर। हाँ, अब हमने क्या करा कि बीच में एक लाइन डाल दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि 2 1 2 1, पहले हम लोग पाई लिखेंगे जो दो के बराबर है, फिर 1 फिर 2 1 2 1, यानी कि 21 21 याद रखना। यानी कि किसके पहाड़े में 21 आता है तो कहोगे कि नाइट्रोजन के पहाड़े में आता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। वही कहता है सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। अब यहाँ पे 21 है, 2 1 एंड 2 1। आप इस सीक्वेंस को जरूर याद रखना कि लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 1 2 1 का यूज करते हैं। इसका थोड़ा सा एमओटी का डायग्राम देखते हैं कि कैसे होगा जब आपके पास क्या हो लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखिएगा, मेरे पास एस है, यहां पे नीचे वाले को हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, यहां बना देते हैं इसको, थोड़ा छोटा बना रहे हैं ताकि कि पी को रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं। नीचे में देखिए हमने क्या कहा था, 2, पहले तो 2 वाला आएगा, फिर क्या आएगा 1 वाला, फिर कितना आएगा 2 1। 2 1।
ठीक है, थोड़ा सा जो है इस प्रकार से जो है। अब ध्यान से देखना कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होगा ये जो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर होगा, तो इसी चीज को हम लोग क्या लिखते हैं, 1s2 लिखते हैं। हम एग्जाम्पल के साथ भी करेंगे। इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 1 या सिग्मा लिख दीजिए, सिग्मा, सिग्मा स्टार 1s2। ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 2s2, एंड फिर क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2s2 हो जाएगा। बोलिए क्लियर है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पाई X2 पी एक्स इक्वल टू पाई 2p y लिख देंगे। और इसको हम लोग क्या लिख देंगे, सिग्मा 2pz लिख देंगे। सिमिलरली यहां पे क्या लिखेंगे, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई 2py पाई स्टार, और ऊपर वाले में क्या लिख देंगे, सिग्मा स्टार 2pz लिख देंगे। ठीक है, ये जो है हमने क्या करा कि एनर्जी के अनुसार से लिखा। मुझे बताइए कि सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, सिग्मा 1s2 की। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी हो जाएगी, सिग्मा स्टार 2pz की। बोलिए क्या मतलब क्लियर है। तो अब जो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे ना, तो किसके अनुसार से, जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में रूल बताया था वही रूल यूज करेंगे। अब हमें जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक एक इलेक्ट्रॉन को पेयर करेंगे। अगर सपोज कीजिए मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, कहां भरेंगे, सिग्मा स्टार 1s2 में या सिग्मा 1s2 में भरेंगे। आप स्वाभाविक सी बात है, जिसकी एनर्जी कम होगी एक है तो यहां भरेंगे। अगर मेरे पास मान लो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले 2 नीचे भरेंगे, यानी कि एक एक, फिर जो है क्या करेंगे, ऊपर में भरेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि एनर्जी वाइज एनर्जी भरेंगे। इनकेस मान लीजिए कि आपके पास 13 इलेक्ट्रॉन है, तो समझाने के लिए, तो हम यहां से क्या करेंगे, 2 2 4 2 8, अब 13 बचा, यानी कि 5 बचा। तो 5 बचा तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इन दोनों को भरेंगे। अब बच गया तब यहां पे जो है क्या करेंगे, यानी कि जो है इस प्रकार से जो है फिल करेंगे। ठीक है, तो इस नियम को आपको क्या करना है, याद रखना है। ओके, तो अब हमारे पास क्या हो जाता है कि इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। हम ग्रेटर देन 14 से थोड़ी देर में बात करेंगे। अगर मुझे बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो, ठीक है, मुझे क्या करना हो, बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो, तो बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस Anti-bonding electrons. ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी ये फॉर्मूला अभी फिलहाल याद रखिए, क्योंकि अभी मैं बेस सिखा रहा हूं। लेकिन जैसे ही हम आगे बात करेंगे तो हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, लेकिन आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। और यही जो है आपको नीट 2024 में पूछा था कि कौन सा राइट ऑर्डर में, वो कंफ्यूज कहां करेगा, जब हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो खुद आपके मन में जो है एक कंफ्यूजन आएगा, क्यों हम 21 कह रहे हैं नाइट्रोजन के लिए। थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा, एक दो क्वेश्चन करते तो ज्यादा समझ में आएगा। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि मुझे बताइए कि ये बॉन्डिंग, इसका बॉन्ड ऑर्डर बताइए एंड इसका नेचर बताइए। ठीक है, मैंने क्या पूछा, बॉन्ड ऑर्डर एंड जो है नेचर पूछा। हम सबसे पहले क्या करते हैं, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, 1s2 एंड 2s1। ठीक है, इसका मतलब है कि यहां पे 1s1 इधर साइड एक लिथियम होगा,
इधर साइड भी एक लिथियम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जो है मैं बना देता हूं पहले। इसको कई तरीके से बनाते हैं, आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस जो है वो यही होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। ओके, लिथियम है, लिथियम है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1s2। इसके पास भी कितने हैं, 1s2। दूसरा हमारे पास क्या है, 2s1, और यहां पे भी 2s1 है। इसका मतलब है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए, सबसे पहले हम किसको भरेंगे, इसको हम लोग क्या कह देंगे, सिग्मा 1s2। इसको हम लोग क्या कह देंगे, सिग्मा स्टार 1s2। अब मुझे पता है कि 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 है, तो हम सबसे पहले एक एक भरेंगे। तो इस प्रकार से हमने इसको भर दिया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। 1 अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन पहले हमने भर दिया, क्योंकि हम एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। फिर इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिया, फिल कर दिया। अब आप मुझे बताइए कि सारा भरा हुआ नजर आ रहा है, या आप इधर वाला नहीं देखना, एटॉमिक नहीं, आपको कौन सा देखना है, मॉलिक्यूलर। तो इस हिसाब से बताइए इसका नेचर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, बोलिए। डायमैग्नेटिक होगा, आया। क्योंकि सारे के सारे क्या है, पेयर्ड है। तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है। यस सर। यस सर। अगर मैं पूछूं इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 कहोगे कि सर जितना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना, 2 2 4, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितना, सिग्मा स्टार 1s2 है, यानी कि 2। तो यहां से कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 2। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी का भी नेचर पता कर सकते हैं और बॉन्ड ऑर्डर पता कर सकते हैं। दूसरी बात कि अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, तो उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक एटम है जिसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, एक एटम 3 है बॉन्ड ऑर्डर, तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, बॉन्ड ऑर्डर जिसका 3 है। हाँ, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। अच्छा, मैं पूछूं कि बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा होगा, तो उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि जितना ज्यादा बॉन्ड होगा उतना ज्यादा वो अच्छे से बंधा होगा, बंधा होगा, तो जिस कारण से बॉन्ड लेंथ उसका छोटा हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। या बॉन्ड ऑर्डर जो है जितना ज्यादा होगा उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा कम होगी। ठीक है, तो इस टाइप से जो है आपको आगे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। एक और बहुत ही सिंपल सा है, Li2+। मैं बस आपको कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास कर रहा हूं, अभी हम ट्रिक पे बात नहीं करेंगे। कई सारे बच्चे कहते होंगे 40 निकले 3 लेते, 50 निकले 2.5, वो भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे आता है, फिर हम जो है इन सब चीजों पे जो है बात करेंगे। देखिए, अब मेरे पास क्या है, लिथियम है, तो कहोगे सर 1s2 एंड 2s1। देखिए फिर से हम बनाते हैं, हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, 1, और इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, इसको फिल कर दिया।
ठीक है, तो इधर मुझे पता है 1s2, इधर भी पता है 1s2, इधर बताइए कितना होगा 2s1, और इधर कितना होगा, एक लिथियम जो होगा इसका मतलब 1s2 ही होगा, 2s1 जीरो होगा, यहाँ पे 2s1 जीरो ले लेते हैं। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. क्योंकि अब एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो या तो आप इधर लिखिए या इधर लिखिए, किसी एक साइड से आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा। तो वही हमने क्या करा कि इस साइड से हटा, और जब भी हटता है तो सबसे बाहरी वाले से हटता है, इसीलिए जो हमने बताया। अब ये नहीं सोचना कि सर इसकी तो एनर्जी दोनों की सेम है तो इधर क्यों नहीं, आपकी इच्छा किधर साइड भी ले सकते हैं। यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन थे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं सिग्मा 1s2, एंड इसको हम लोग क्या कहते हैं सिग्मा स्टार 1s2, इसको हम लोग क्या कह देंगे सिग्मा 2s2, एंड इसको हम लोग क्या कह देंगे सिग्मा स्टार 2s2। तो इसके पास देखिए तो दो दो है तो एक एक करके भरेंगे, एक इसका तो इसके पास है सफिशिएंट, तो यहां तक भर दिए। अब देखिए हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन भरेगा। तो मुझे बताइए कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो कहोगे 1/2, ठीक है, यानी कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है 2 and 1 3 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2, यानी कि इसके पास कितना हो गया 0.5। इसका नेचर बताइए कैसा होगा, Paramagnetic. क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फुलफिल नहीं है तो इसलिए इसका नेचर कैसा हो जाएगा, पारा मैग्नेटिक हो जाएगा। बोलिए क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए अब हम क्यों कहोगे सर तीन को बता रहे हो, क्योंकि अभी आपको इसमें कुछ बातें बताने हैं, इसीलिए हम लोग जो है यहाँ पे इन पे बात कर रहे हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है, फिर से हम ले लेते हैं, यहाँ पे एस है तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, तो इसको हम लोग कहेंगे 1s2, एंड अब देखिए आपको पता है कि अगर वैसे होता तो 2s1 होता, तो किसी साइड एक साइड क्या हो जाएगा 2s2, क्योंकि एक माइनस है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन तो आ रहा होगा। लिथियम का क्या होता है 1s2 2s1, जब एक निगेटिव आया है तो किसी पर्टिकुलर लिथियम के साइड क्या होगा, एक निगेटिव भी आएगा, ठीक है। तो अगर आएगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इस प्रकार से एक साइड 1 है एक साइड 2 है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 एंड सिग्मा स्टार 2s2। कितना है देख लेते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है 3 है, तो एक इसका फिलफिल हो गया, अरे एक बचा तो यहाँ पे चले गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? अब मैं इससे पूछूं कि इसका नेचर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा? Para. पैरामैग्नेटिक होगा। डाई का मतलब होता है पेयर में दो दो, डाई मतलब देखिए आप लोग भी कहते हैं ना डाइवेलेंट है, डाई जो भी लगाते हैं तो इसका मतलब है जो दो दो के पेयर में हो। पारा मतलब क्या होता है अकेला, यानी कि ये कैसा नेचर है जहां पे सिंगल बॉन्ड यानी कि खाली हो, इसका नेचर क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1/2। मुझे बताइए नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 2 4, माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने 2 + 1 यानी कि 3। अभी भी बताइए कितना है 0.5. 0.5। ठीक है, ध्यान से देखिए Li2+ पे हमारे पास Li+ था तो एक कम हो गया था, तो बॉन्डिंग तो यहाँ पे कितना हो गया, तो 0.1 हो गया। अब जैसे ही हमारे पास आ गया तो यहाँ पे क्या हो गया 0.5 हो गया।
अब हमारे सामने आपसे मैं पूछूं, मुझे बताइए Li, Li प्लस, Li माइनस, ये तीन है। मैं कहूं कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ऐसे तो देख के नहीं बता सकते, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर। मैंने कहा कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी जो है क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर आपने लिथियम का निकाला Li2 का, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 1 हो गया। और Li प्लस का निकाला तो कितना हो गया, 0.5, और इसका भी निकाला तो कितना हो गया, 0.5। अब कहोगे सर हमें ये तो पता लग गया कि लिथियम का जो है सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, लेकिन अब हम क्या करें सर, जब हमारे पास दो सेम सेम आ जाए तब याद रखना कि वो ज्यादा स्टेबल होगा जिसके अंदर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किस में ज्यादा होंगे, Li प्लस में। और क्योंकि यहाँ पे देखिए आप काउंट भी कर सकते हैं कि यहाँ पे Li प्लस में कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, 4 है, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं, आपके 4 हैं। और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 3 है। अगर मैं यहाँ पे कहूं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन Li प्लस में वो कितने हैं, 4 हैं। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात करो 3 है। लेकिन Li प्लस में देखिए कितने एंटी बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग कितने, 2 2 4, ठीक है। यानी कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अभी भी लिथियम माइनस में कितने हैं, 4 है। लेकिन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इस बार बढ़ गए। कितने बढ़ गए, दोनों में सेम कैसे आ गया, सर यहाँ पे सिर्फ 2 ही है, और इसमें Yes, sir. कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो जिसमें एंटी बॉन्डिंग जितना ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी सर क्या हो जाएगी, उतनी कम लिथियम हो प्लस जाएगी। में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 3 नहीं होंगे? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 और 3, सॉरी उल्टा लिख देते ना, हाँ सही कह रहे हैं। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3, एंड ये कितने हो जाएंगे, 2, ठीक है। तो जितना ज्यादा एंटी बॉन्डिंग होगा, इन केस अगर पहले ही हमें पता लग जा रहा है तब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस प्रकार से जो है इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगी, कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। अभी मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, लेकिन सेकंड क्लास में इसमें अभी बहुत सारी चीज सिखानी बाकी है, क्योंकि अब हमारे पास उतना समय नहीं है। तो सेकंड क्लास में आप लोग जरूर जुड़िएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे एक चीज याद करने के लिए कहूंगा कि 14 को याद रख लेना, कितना होता है मैं यहीं पे लिख देता हूं। 14 के लिए बॉन्डिंग कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। तो इधर बढ़ाते चले जाइए, 15 16 17 एंड 18 नीचे थोड़ा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ 14 15 16 17 18 19 20। इधर कितना हो जाएगा, 13, और ये कितना हो जाएगा, 12 11 10 9 8। इसके लिए आपको याद रखना है कि 3 होता है। 0.25 घटाते चलिए, तो 2.5, इसके लिए कितना हो जाएगा, 2, और इसके लिए कितना हो 1.5 जाएगा, 1.5, इसके लिए कितना हो जाएगा, 1 1, और इसके लिए कितना हो जाएगा, 0.5, और 0.5 इसके लिए कितना हो जाएगा, 0 0। अगर 13 है तो 13 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 2.5 2, और इसके लिए कितना लिखेंगे, 1.5, और इसके लिए कितना लिखेंगे, 1, और इसके लिए कितना लिखेंगे, 0.5, और 0.5 इसके लिए क्या लिखेंगे, 0। अगर इतने इलेक्ट्रॉन हैं तो हम सीधे सीधे बॉन्ड ऑर्डर को कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। जैसे हमने 3 क्वेश्चन कराया, जैसे हमारे पास पहला था Li2 Li2। अब देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, लिथियम में 3 है, 3 दूना 6,
क्या है? ये तो काफी कम है, यानी कि 8 से नीचे वाले के लिए तो आपको बनाना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि मेरे से ना C12 का पूछा जा रहा है, हमने अभी निकाला नहीं है, जब आप सेकंड क्लास में आओगे तो निकाल के भी मैं पहले बताऊंगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 12 12 इलेक्ट्रॉन है। तो 12 की वैल्यू कितनी है? 2 2। तो सीधे सीधे कह सकते थे ये क्या हो जाएगा, आपका बॉन्ड ऑर्डर जो है 2 हो जाएगा। सीधे हम डायरेक्ट निकाल के, हमें ये नहीं कि ऐसा निकालेंगे बॉन्डिंग 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नहीं। अगर जो 12 इलेक्ट्रॉन है तो सीधे सीधे क्या कह देंगे 2। अगर जो 2 है तो वो पेयर्ड में होगा, 2 से डिविजिबल है। अगर जो 2 से डिविजिबल है तो नेचर कैसा हो जाएगा इसका? डायमैग्नेटिक। लेकिन अगर जो 13 होता तो नेचर कैसा हो जाता? पैरामैग्नेटिक, क्योंकि ये क्या है, फ्रैक्शन में। क्या बोले, क्लियर हुआ थोड़ा थोड़ा? यस सर। Yes, sir.